जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को तबसरे पे तबसरा और मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट पे जनाब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की, क्योंकि ट्विटर पे इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि जनाब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जो हैं, उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए कमेटी की सरबराही से, जो ब्रॉडशीट के ऊपर बनाई गई है। अजमत सईद शेख साहब को इस कमेटी का सरबराह क्यों लगाया गया है? वो लोग जो हुकूमती, खास तौर से हमारे वो सहाफ़ी जिनको मैं हुकूमती यूट्यूबर्स कहता हूँ, अगर हम उनकी बात करें तो ये वो साहब हैं, वो इनका लॉजिक ये दे रहे हैं, वो साहब हैं जिन्होंने पनामा पेपर के ऊपर फैसला दिया और सिसिलियन माफिया कहा शरीफ खानदान को। जनाब, जजेस का काम वैसे भी आप कह सकते हैं कि ये तो नहीं होता कि वो कमेंट्स दें कि फलाना क्या है और फलाना क्या, उनका काम फैसले देना होता है। लेकिन चलें, अगर उन्होंने इस तरह के कमेंट्स दिए थे और उनके क्रेडिट पे ये बात है कि उन्होंने पानामा पेपर्स का फैसला दिया था, तो उनके क्रेडिट पे ये भी है कि ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उस नैब के जिसने जनाब कावे मुसावी साहब जो हैं उनको ये जो अवार्ड किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसी की बुनियाद के ऊपर उनको जो है आप यूं कह लें कि यानी ब्रॉडशीट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब ऐसी सूरत हाल में मुझे ये समझ नहीं आई कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठ सकती हैं, ऐसे शख्स को कमेटी का सरबराह बनाने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले कहा गया जी हुकूमत जो है वो अपनी एक कमेटी बनाएगी, जिसके अंदर उन्होंने अपने कुछ खास वजीरों को रखा। 48 घंटे के अंदर उन्होंने कहा जी कि हम इसका फैसला सुनाएंगे। 48 घंटे गुजरे, बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब आपने बना दिया जस्टिस अजमत सईद शेख को उसका सरबराह, और जस्टिस अजमत सईद शेख के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठेगी, क्योंकि इनका एक ही आप कह सकते हैं इनके मेरिट पे चीज है कि इन्होंने नून लीग को बुरा भला कहा अपने फैसले में और इन्होंने नून लीग के खिलाफ फैसला किया। अब ऐसी सूरत हाल में क्या आप ये समझते हैं, कोई भी आकिल और बालिग शख्स ये समझता है कि कोई भी जो नून लीग का नुमाइंदा है या नून लीग या नवाज शरीफ या मरियम नवाज, वो जस्टिस अजमत सईद शेख के ऊपर कोई भरोसा कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। अगर हम देखें तो वजीर आजम साहब जो हैं वो जितनी भी कमेटीज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक पहले था बंदा खाता है तो खिलाता भी है, पीपल्स पार्टी पे इल्जाम था, नून लीग पे इल्जाम था, बंदा खाता है तो लगाता तो है। इसी तरह से इमरान खान साहब के ऊपर ये चीज साबित होती जा रही है कि बंदा खाता है तो बताता तो है। यानी इनके तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो खाने पीने के अंदर उन्होंने लूट मार मचाई हुई है, और उसके ऊपर वो कहते हैं कि जनाब बंदा इंक्वायरीज बुक बना देता है, इंक्वायरी कमेटीज बना देता है। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि इस चीज के ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही कि अहमर नदीम सूफी या बिलाल सूफी साहब जो हैं उन्होंने ये पैसे जो हैं वो इससे पहले 1.5 मिलियन एक जाली ब्रॉडशीट को क्यों दे दिया था, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है ब्रॉडशीट की जो है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, या ब्रॉडशीट इस टाइम के ऊपर, वैसे ही वो एक बैंक करप्ट कंपनी है, उसने आपके लिए करना क्या है, मुझे ये भी बिल्कुल अक्लो खिर्द से बाला बात है जो ये कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट जो है वो आपको मजीद सबूत दे देगी। वो दे ही नहीं सकती, वो एक इनसॉल्वेंट कंपनी है जो कि ऑपरेशनल नहीं है, वो काम ही नहीं कर रही कोई किसी किस्म का। तो अगर वो कोर्ट्स में कुछ लेकर जाते भी हैं तो उनके वो आपको कुछ देने के काबिल नहीं है। ये चीज अपने जहन में रख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज और आती है वो ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की एक तवील लिस्ट है जो इस वक्त मौजूद है। उनमें से कई लोग इंतहाई क्रेडिबल भी हैं, जिनको नून लीग भी मानेगी, पीपल्स पार्टी भी मानेगी और इमरान खान साहब भी मानेंगे। उन सबको छोड़कर एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स को इस कमेटी का सरबराह बनाने की तुक क्या थी? मैं भी एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसके जो कारकुनान हैं या जो इसके रुकन होंगे इस कमेटी के, उसके अंदर शिबली फराज, काव्य मुसावी, शहबाज गिल और जनरल परवेज मुशर्रफ होंगे, और इनकी सरबराही करेंगे अजमत सईद शेख साहब। तो आप खुद चीजों को जब कंट्रोवर्शियल बनाएंगे जनाब, तो फिर ये मसाइल तो पैदा होंगे। तो हमारी हुकूमत कोई भी हो, चाहे किसी भी दौर की हो, उसके अंदर जब इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं तो फिर ये चीज सामने आती है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपका मकसद एहतसाब करना नहीं है, आपका मकसद है सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करना। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं।
کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ویلاگ جو ہے وہ چھوٹا ہو اور ہم آپ سے بات جو ہے وہ مزید کرتے رہیں. ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا اس ویلاگ کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اگر آپ کو کسی انفارمیشن پہ اعتراض ہے, کسی بات پر اعتراض ہے, تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.